जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। आज हम आए हैं एक कमांडो के पास, एक जो शिकार का शौकीन कमांडो था, अब वो आर्मी से रिटायर हो चुका है, लेकिन उसने ये शॉप खोली है। दिखाएं आपको, आए ये देखें जी, ये एयर गन्ने पड़ी हैं जी, और ये जो है शिकार का सामान पड़ा है। ये परिंदे भी आपको नजर आ रहे होंगे, देखें, ये देखें, ये तो ये भाई जो है ना खुद बहुत बड़े शिकारी थे। ये मछलियों का भी शिकार करते थे, परिंदों का भी शिकार करते थे, और आर्मी में इन्होंने बहुत जबरदस्त सर्विस अपनी पूरी की है। तो आपको मिलवाते हैं, ये इनका ऑफिस है जी। चले आपको अंदर से दिखाते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम एक कमांडो साहब के पास हैं जिन्होंने जबरदस्त सर्विस की है, और स्पेशल फोर्स में भी ये रह गए हैं। और जैसे ही आर्मी से रिटायर हुए हैं तो इन्हें शिकार का शौक पड़ गया, तो इन्होंने मछली का शिकार, परिंदों का शिकार ये खुद भी करते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी शॉप भी खोली है जी। कमांडो साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत, ठीक ठाक जी। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिए जी। मेरा नाम इनामुल्लाह का है, मैं लियाकतपुर का रहायशी हूँ। मैंने 18 साल सर्विस पाकिस्तान आर्मी में वाइल्ड फोर्स यूनिट के साथ गुजारा। उसके बाद हमने कुछ पीरियड एसएसजी कमांडो स्पेशल सर्विसेज के साथ हमने गुजारा। शिकार के शौकीन हम लोग पहले से ही थे, तो मैं मकामी लियाकतपुर के नहर का ठेकेदार भी हूँ, जहाँ मछली का सालाना शिकार खरीदा जाता है, और लाखों रुपए में हम लोग जो है वो वहाँ का ठेका लेते हैं और मछली का शिकार खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ परिंदों का शौक है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा लाइसेंस होल्डर हम शिकारी जो हैं, उनको हम कह सकते हैं कि हम जहाँ पे एक लाइसेंस के तहत शिकार करते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा परिंदे हैं उनका हम शिकार भी करते हैं अपने वेपन्स के साथ। अच्छा जी। तो ये सबसे पहले जो है ना, हम जिस लिए आए हैं, ये अपने टूल्स दिखाएंगे। शिकारी जो आजकल हमारे नौजवान जिन्हें शौक है परिंदों का शिकार का, तो ये सबसे पहले ये वाकी टाकी आपने ये एक रखी हुई है, ये और दूसरी दिखाए जी जी। ये शिकार में किस लिए जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये हम जिस इलाके के बीच में जाते हैं जहाँ पे सिग्नल्स मोबाइल कम है या है नहीं, जिस तरह हमारा जो मछली का ठेके का एरिया है, कलर वाला पुल, सांगड़ वाला पुल, रोही चोलस्तान की तरफ, तो वहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है। वहाँ पे हमारे कैंपिंग से लेके हमारी गाड़ी तक या हमारी कश्तियों तक जो है वो हम इस वाकी टैकी सेटों का इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन 5 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। इसमें हम अपने स्टाफ के साथ, जो अपने शिकारी लोग होते हैं, उनके साथ जो है राब्ते में रहते हैं। अच्छा। और फिर हम दूर रेंज देखने के लिए अपने शिकार को या अपने साथियों को या किसी भी एरिया का जो है ना सर्वे करने के लिए हम ये दूरबीनें इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें जो है ना बिल्कुल क्लियर चीजें नजर दिखाती हैं। हम अपने शिकार को भी देख सकते हैं, अपने साथियों को भी देख सकते हैं, और अपने एरिया को भी कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये छड़ी पड़ी है, ये क्या, ये भी शिकार के लिए जरूरत होती है? जरा उतार के दिखाए ना, बड़ी खूबसूरत है। ये छड़ी हमारी जो है ये हमारी सर्विस की है, ये फौज की तरफ से हमें दी गई थी। अच्छा। और ये जो है स्टेक हमारे पास एक स्टाफ, स्पेशल ड्रिल स्टाफ होता है, जिसकी तरफ से रिटायरमेंट के कैप पे हमें गिफ्ट किया जाता है। ये आर्मी की तरफ से? जी जी। ये स्टेक हमारी जो है वो आर्मी की तरफ से होती है, और हमारी यूनिट का बैज इसके ऊपर लगा होता है। अच्छा, ये किस लिए होती है वैसे? ये एक वर्दी की शोमेंट के लिए होती है। शोमेंट के लिए होती है। अच्छा जी। तो कमांडो साहब हमारे साथ, इनाम साहब हमारे साथ है, तो बताइए जी, आपने चिड़िया क्या रखी हुई है? ये हमने जो है ना अपनी शॉप की हद तक और सेल परचेज के लिए ये सारी चीजें रखी हुई हैं। अभी हमारे पास लाबर्ड की पॉपुलर वैरायटीज पड़ी हुई हैं। इन दिनों में गर्मियों का मौसम होता है, परिंदे थोड़े शार्ट जरूर होते हैं। जी जी। लेकिन ये शौकीन अफराद जो हैं इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इनकी बड़ी अच्छी वैरायटी है हमारे पास पड़ी हुई। जो ये रंगीन पड़ी है ना, ये पीली पीली कलर की, ये देखें ना, रंगीन पड़ी है। जी जी। ये बड़ी खूबसूरत है। ये लटीनो है, और लटीनो बिलियो पर्सनाटा लटीनो, और ये हमारे पास जावा पड़ा हुआ है, ये फिंच है, ये आम बच्चे इसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन भी दिखाया, ये ऑस्ट्रेलियन इसको कहते हैं। अच्छा जी। तो इसके अलावा ये हमारे पास जिस तरह ये कॉकटेल पड़े हुए हैं, ये भी ऑस्ट्रेलियन की नस्ल है। ये ऊपर अगर हम देखें तो ये लापर्स की है। बाकी गर्मियों के लिहाज से आजकल परिंदा हमारे पास कम है। जब सर्दियों का ये सीजन होता है तो सर्दियों के मौसम में ये परिंदे हम ज्यादा रखते हैं। अच्छा। हम जो है ना वो तकरीबन केजेस की तमाम किस्म की वैरायटी हमारे पास मौजूद है जी। तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल फिक्स प्राइस कराची और लाहौर के रेट के ऊपर जो है वो हम परिंदों के जितने भी केज हैं उनको सेल करें। उनका मकसद एक ही होता है ताकि शौकीन अफराद को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए, ताकि लोग जो है वो इससे फायदा उठाएं।
आजकल परिंदों का शौक लोग खत्म करते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि लोग इस शौक को बढ़ाएं। जी जी। तो हमारे पास हर किस्म के केजेस आपको बिल्कुल मुनासिब तरीन रेट के ऊपर हम इनको सेल करते हैं, आप ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास इंक्यूबेटर मशीनें पड़ी हुई हैं, जिसमें हम जो है वो तमाम परिंदों के हैचिंग का काम करते हैं। लोग पूरी सर्दियां और गर्मियों के बीच में हमारे पास अंडे रखवा जाते हैं। इसके अलावा हमारा सेटअप एक घर भी लगा हुआ है, जिसमें 5 से 8 हजार जो है ना अंडे हम एक एट ए टाइम बच्चे निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अपने अल्फाज में बता दूं, कोई इंग्लिश नहीं समझता क्योंकि अक्सर इंग्लिश नहीं पढ़े होते। ये जो मशीनें पड़ी है ना, ये मशीनें बने, ये मशीनें, ये अंडों से ना परिंदों के बच्चे निकालने वाली हैं। तो फौजी साहब बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे थे। तो अभी भी इसमें ना अंडे पड़े हैं, मैंने देखा है अंडे पड़े हैं, ये इनके परिंदे निकल रहे हैं अंडों से। तो आप बताया, आ जाइए इधर। अच्छा, तो ये हैचिंग सिस्टम जो है वो हमने बड़े मुनासिब रेट के ऊपर एक लियाकतपुर की सब मकामी अफराद जितने भी है, लोग बाहर से भी अंडे भिजवाते हैं, तो हमने मकामी अफराद के लिए जो है वो तमाम परिंदों के अंडों से बच्चे निकालने की सहूलत रखी हुई है, और बिल्कुल मुनासिब कीमत के ऊपर। हमारी शॉप के ऊपर तमाम इंक्यूबेटर्स का सामान बिल्कुल आपको होलसेल रेट के ऊपर मिलेगा, और हर किस्म का आपको यहाँ मुकम्मल दस्तयाब ही होंगे इंक्यूबेटर। जिस तरह के आप इंक्यूबेटर बनाना चाहें, हम आपको बनाकर भी दिलवा सकते हैं। अच्छा, सबसे छोटा जो परिंदों के बच्चे निकालने वाला जो डब्बा बनता है, वो किस साइज का, तो वो दिखाए। तो हमारे पास जो सबसे छोटा अंडों का डब्बा है वो तकरीबन 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का होता है, ये वाला है जी। और ये तकरीबन 5 से 6 हजार में सबसे लो प्राइस में तैयार हो जाता है। बाकी इसमें अगर ये बड़ा है, ये बड़ा है तकरीबन 300 अंडा वाला, ये 10-12 हजार में हमारे पास जो है वो मशीन तैयार पड़ी आपको मिल जाएगी। ये जो है सबसे बड़ी है, ये 2000 अंडे वाली, और ये भी 2200 अंडे वाली कैपेसिटी की मशीनें पड़ी हुई हैं। तो इसमें कौन कौन से परिंदे के अंडे जो है ना वो रख सकते हैं हम? इसमें आप किसी भी परिंदे के, मुर्गी के, मोर के, तितर के, चकोर के, इस तरह के शुतुरमुर्ग है, कोई भी परिंदा है, बतख है, आप उसको उनके हैचिंग डेज में फर्क होता है, कोई 21 दिन है, कोई 28 दिन है, और कोई 42 दिन है। तो आपके जो भी अंडे लाएंगे वो हम आपसे साइन करवाएंगे, उसके बाद मशीन पे रख देंगे, और जब बच्चे निकलेंगे आपको फोन करेंगे, आप हमारे से ले जा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारे पास जितना भी मछली का शिकार है, उसके शिकार के लिए जो हमारे पास तमाम किस्म के जाल जो हैं वो दस्तयाब होते हैं, और ये बिल्कुल मुनासिब कीमत पे हैं। आप जिस साइज का भी जाल लेना चाहें वो जाल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मुकम्मल शिकार का सामान हमारे पास अवेल है। तो जाल दिखाए जी। तो ये जाल हम आपको दिखाते हैं, मिसाल के तौर ये खुला जाल पड़ा हुआ है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो लियाकतपुर एरिया में ये कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जिसके ऊपर इस तरह का शिकार के रिलेटेड सामान हो। जो कानूनी तौर पे ऊपर जितने भी शिकार होते हैं उनका सामान हमने रखा हुआ है, वो आप इनको सामान को सेल परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मछली के जाल, कुंडियां छुंडियां, इस तरह का सामान भी हमारे पास अवेलेबल होता है। अच्छा, ये जाल को खोले दिखाया कितना बड़ा होता है? ये नीचे जो पड़ा है, ये जाल जो होता है तकरीबन ये 8 फुट आप कह सकते हैं, 8 फुट चौड़ाई में होता है, और 300 फुट उसकी लंबाई होती है। तो शिकारी हजरात जिस मकसद के लिए उन्होंने लगाना होता है वो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। सही। ये फीड क्या होती है, दिखाए जरा। तो फीड ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फीड हैं, जिस तरह ये सूरजमुखी है, ये लाल कंगनी है, ये गोल कंगनी और चीना, ये कबूतरदाना और ऑस्ट्रेलियन फीड है, और ये पहाड़ी तोतों की ये फीड होती है, बाजरा और मुर्गियों की फीड हमारे पास दस्तयाब होती है। सही है। तो ये परिंदों वाली फीड का क्या रेट है जी? परिंदों वाली फीड हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलियन तोतों की वो 150 रुपए है, पहाड़ी तोतों की हमारे पास 230 रुपए है। इस तरह चीना, कबूतरदाना मुख्तलिफ रेट के हिसाब से हमारे पास दस्तयाब हैं। तमाम सामान और हर किस्म की कुंडियां हमारे पास दस्तयाब हैं। उसकी इम्पोर्टर जो हैं वो डोरें, धागे और मसनूई कुंडियां, और जो 3-3 कुंडियां मिक्स होती हैं, और जो मछली रखने के लिए शौकीन अफराद बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन सिस्टम जो है, और पानी के अंदर गोता लगाने के लिए या पानी के अंदर रहने के लिए हमारे पास जो है वो एन के भी हैं। गोताखोरी का सामान हमारे पास भी दस्तयाब है। इसके अलावा आप इसमें देखें कि हमारे पास जो एयर गन्स हैं, एयर गन्स का मुकम्मल सामान, उसके पास टूल किट और तमाम सामान इस तरह का दस्तयाब होता है। हर किस्म की टेलीस्कोप जो गन्स के ऊपर लगती हैं वो हमारे पास दस्तयाब है जी। ये हमारे लिए जो है ना कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, गर्मियां है ना जी इसलिए। तो ये कौन सी स्प्राइट है जी? ये कुछ पीली पीली है, कलर चेंज है इसका। ये है पुदीना वाली, मेंटोस को कहते हैं। अच्छा, तो ये स्पेशली मैं पीता हूँ, और आप लोगों के स्पेशल मैंने कोक मंगाई है। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी दे रही है कि स्प्राइट वाले दे रहे हैं? ये स्प्राइट वाले दे रहे हैं।
फिर हमें भी बता दे यार, हम कोक ना मंगवाते। वापिस से हम आपके लिए मंगवा। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे तो फिर आपके साथ जो है ना ओपन जो हम बनाएंगे ना आउटडोर। ठीक हो गया, आप बिल्कुल जैसा मर्जी आप तशरीफ लाएं तो हम आपको जो है ना जो अपनी जो मछली के शिकार का डॉक्यूमेंट्स है मुकम्मल वो आपको दिखा देंगे, और शाम के अंदर चंद दिनों के बाद जो परिंदे ज्यादा हो जाएंगे मौसम की तब्दीली की वजह से वो भी हम आपको दिखा देंगे। जी तो व्यूअर्स आप कमेंट्स कीजिएगा कि आउटडोर जो ये शिकार करते हैं मछलियों को पकड़ते हैं तो वो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वक्त हमें इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अली तनवीर वर्ल्ड से जुड़े रहे, अली तनवीर वर्ल्ड से प्यार करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।